दोस्तों, आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस विषय पर होने वाला है। देखो दोस्तों, जिस तरह का आपका मेरी पिछली वीडियो पर रिस्पांस रहा है ना, सबसे पहले मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, उसमें से कुछ आपके क्वेश्चंस भी थे। उसी में से एक बंदे का कमेंट था कि भाई हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। तो दोस्तों, अगर आपके इस तरह के अगर क्वेश्चंस होंगे ना, तो मेरा चैनल उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर व्यूज़ बढ़ाने के लिए उस टाइप की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाता जहाँ पर आपको अदर यूट्यूबर ये समझाते हैं कि हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, हाउ टू चैट विद गर्ल, हाउ टू टॉक टू देम। आई डोंट डू दैट। ओके, मेरा चैनल बेसिकली इस विषय पर है कि आप अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, आप एक हाई वैल्यू मैन कैसे बन सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने चैनल पर किसी को भी इम्प्रेस करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सिखाता। मैं सिखाता हूँ कि आप अपनी समाज में वैल्यू किस तरह से बढ़ा सकते हैं, एक हाई वैल्यू मैन बनकर आप लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ना कि किसी को मैं चेस करने के बारे में कभी सिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड मेरी डिक्शनरी से बाहर है। मुझे एक बात बताओ, ये चेस करने से आपको क्या मिल जाएगा? आप जानते हो चेस कौन करता है? जिसकी खुद की नज़र में कोई वैल्यू भी नहीं होती, ठीक है, वही जाकर दूसरों को चेस करता है। और उसकी चेसिंग की वजह से उसकी खुद की नज़र में तो वैल्यू कम होती है, लेकिन सामने वाले की भी नज़र में वैल्यू कम होती है। चलो मान लेता हूँ कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं इस पर एक वीडियो बना भी देता हूँ कि किस तरह से आपको एक लड़की से बात करनी है, उसके बाद किस तरह से एकदम से उसे घोस्ट कर देना है ताकि वो आपके पीछे पागल हो जाए। लेकिन उससे होगा क्या? यहाँ पर मैं आपकी लाइफ को एक रॉन्ग डायरेक्शन दिखाकर कहीं ना कहीं आपको बर्बादी की तरफ ढकेल दूंगा। ठीक है, और वो मैं कभी नहीं करता। अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना है तो और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, पहले तो ये सिंपल लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों को चेस करते हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हो या फिर सोसाइटी में हो, कितने लड़के लड़कियों के पीछे पागलों की तरह घूमते रहते हैं। अगर किसी लड़की का अगर कोई इंस्टाग्राम भी अगर आपने खोल लिया ना, तो उसके चैट बॉक्स में ऐसे कई 20-30 सिम्स पड़े होंगे जो उसको यूं ही आई लव यू या आई लाइक यू के मैसेज सेंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल बस आपसे ये है कि आप लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? मतलब इतने ज़्यादा आप लोग निकम्मे बन चुके हो क्या? नहीं, मतलब अगर किसी लड़की का अगर इंस्टा पे फ़ोटो भी दिख जाए ना, तो उस फोटो के नीचे इतने सारे लव हार्ट्स और प्रपोजल के मैसेज होंगे ना कि देखकर भी शर्म आती है। ठीक है, लेकिन भेजने वाले को या टाइप करने वाले को कोई शर्म नहीं है। तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि आप लोग जेन्युइनली ऐसे हो या जानबूझकर ऐसा करते हो। क्योंकि ऐसे दो टाइप के ही लोग कर सकते, या तो वो जो साइकिक है या फिर जिसके पास कोई काम ही नहीं है, मतलब एकदम निकम्मा है। आप क्या हो उनमें से? देखो, सच्चा प्रेम एक बहुत ही पवित्र इमोशंस है, ठीक है, लेकिन आज की दुनिया में 90% आपको फेक लव ही मिल जाएगा। आजकल का जो लव है ना, वो दो ही चीज़ों पे रिलाई करता है। अगर लड़की होगी तो वो लड़के के पास पैसा देखेगी, और अगर लड़का होगा तो वो लड़की की खूबसूरती देखेगा। ठीक है, तो इस कलयुग में सच्चा प्रेम मिलना एक समंदर में मोती ढूंढने बराबर है। किसी को चेस करके आप सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ खराब कर लोगे और किसी का कुछ नहीं जाएगा। वो लड़की शादी कर लेगी और अपनी एक हैप्पी लाइफ जिएगी, लेकिन आपका क्या? आपका जो समय, एनर्जी और पैसा बर्बाद होगा, उसका क्या? क्या उसे आप वापस ले पाओगे? क्या पॉसिबल है? नहीं ना। देखो, मैं अपने दोस्त की एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब मैं सेकेंड ईयर में था ना, मेरा एक दोस्त एक लड़की को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, उसकी वो क्रश थी। ठीक है, और फिर हुआ ये कि मेरा जो दोस्त था ना, वो पढ़ाई में अच्छा था, ठीक है, मतलब एवरेज लड़का था। और फिर उसने ना एग्ज़ाम के कुछ महीनों पहले नोट्स बनाए थे, मतलब जो मेन क्वेश्चन थे ना, उन क्वेश्चंस के उसने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए थे, जो पूरी क्लास को उस नोट्स के बारे में पता था। और उस टाइम पे जब हमारी एग्ज़ाम नज़दीक आई ना, सब चाहते थे कि वो नोट्स है ना उनको मिले। लेकिन उस टाइम पे हुआ ये कि उसकी जो क्रश थी ना, उस लड़की ने उससे वो नोट्स मांगी और इस बेवकूफ़ ने वो नोट्स उसे दे भी दी। ठीक है, और फिर हुआ ये कि इसने नोट्स तो बनाए थे, लेकिन इसका रिवीजन अभी तक बाकी था। लेकिन इसने तो नोट्स उस लड़के को दे दिए थे, फिर इसके पास रिवीजन करने के लिए बुक्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ठीक है, उस वजह से वो अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया और उस टाइम पे उसके 2 बैक रह गए थे। ठीक है, फिर उस टाइम पे हुआ है कि वो लड़की जैसे पास आउट हुई, वो किसी अच्छे जॉब में चली गई, ये लड़का अटक गया। जब ये 2 साल बाद पास आउट हुआ, तब लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से उसे जॉब मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जब लॉकडाउन खुला तो इसके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इसे जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। तो सोचो,
एक छोटी सी गलती ने इसके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट लाया था। देखो दोस्तों, मेरी नज़र में लव सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। आज के समय में तो आपके लिए लव सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। क्योंकि जब आप लव में चले जाओगे ना, तो वहाँ पे शुरू होगा आपका हनीमून फेज। हनीमून फेज आपको इतनी ज़्यादा खुशी देगा ना कि आप अदर चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे। चाहे तो मुझसे लिख के ले लो, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस लड़की को देने लग जाओगे। कभी उसका आधी रात को कॉल आया तो 2-2 4-4 घंटे उससे बात करने लग जाओगे। कभी अगर उसने मिलने बुलाया तो दिन देखोगे ना रात उससे मिलने चले जाओगे। यहाँ तक कि उसके लिए आप अपना करियर, पढ़ाई, जॉब, स्किल सब कुछ दांव पर लगा दोगे। आपको उस लड़की के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये एक लव ट्रैप है दोस्तों। इसमें अगर आप फंस गए ना तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये एक हार्मोनल इफेक्ट होता है, ठीक है। जब आपके दिमाग में लव हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं ना, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। देखो, ये जो लव और हैप्पी हार्मोन्स है ना, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, एड्रेनालिन हो या फिर डोपामिन हो, ये हार्मोन्स आपको इतनी ज़्यादा खुशी देंगे ना कि उस इंसान से आप कब अटैच हो जाओगे आपको भी पता नहीं चलेगा। और जब अटैच हो जाओगे तो उस इंसान की आदत लग जाएगी। फिर बाद में चलकर जब वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा ना दोस्तों, तो ये लव हार्मोन्स एकदम से डिक्रीज़ होने लग जाएंगे। जब ये डिक्रीज़ होंगे तब आप डिप्रेशन में चले जाओगे। फिर डिप्रेशन में क्या होता है आपको तो पता ही है, ठीक है। डिप्रेशन में आपकी ये हालत होगी, ना आप कुछ काम करने के लायक रहोगे, ना खुद के संभालने के लायक। इसीलिए कुछ लोग आपने देखा होगा कि 5-5 सालों तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कि पागल तक हो जाते हैं। कुछ लोग लाइफ टाइम तक ट्रॉमा कैरी करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को वो पता ही नहीं है ना इससे बाहर कैसे आना है। क्योंकि आप लोगों को गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो अमीरों के बच्चे होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे लव ट्रैप में नहीं फंसते। क्योंकि उनके पास एक गाइड होता है जो उन्हें गाइड करता है कि किस तरह से उन्हें लाइफ में ग्रो करना है, उन्हें कौन सी फैकल्टी, कौन सी फील्ड अपनी लाइफ के लिए चूज़ करनी है। सब उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है। आपके पास क्या है? एक यूट्यूब, जहाँ पर भी आपको ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, जो आपके लाइफ को अच्छा डायरेक्शन तो नहीं देंगे लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर कर देंगे। सबसे पहले तो लव पॉडकास्ट या फिर ब्रेकअप वाली वीडियोस देखना बंद कर दो, क्योंकि ये एक एडिक्टेड चीज़ होती है। इसके अगर आप एडिक्ट बन गए ना दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ये भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। और आपको मूव ऑन होने के लिए इतना ज़्यादा समय क्यों लगता है यार? इस मूव ऑन के ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी की वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आप खुद को एक बेटर इंसान बनाते हो ना, खुद की एक अच्छी पोजीशन अगर आप स्टैब्लिश कर लेते हो ना दोस्तों, तो आपको कभी किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया आपके पीछे भागेगी। लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आपको हर वीडियो में यही सीखने को मिलेगा कि आप किस तरह से एक हाई वैल्यू मैन खुद को बना सकते हैं, ठीक है। ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सको, ना कि आपको चेस करना है। आपको सिम बिल्कुल भी नहीं बनना है। कभी किसी को इतना भाव बिल्कुल भी मत दो। अपने आप से ऊपर कभी किसी को समझो ही मत। क्या आपकी इज्जत इतनी ज़्यादा गिरी हुई है जो आप लड़कियों को अपने से ऊपर समझते हो, उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहते हो? अगर आप उन्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दोगे ना, वो आपको एक दास बनाकर छोड़ेगी। देखो, वो भी एक इंसान है, जैसे आप मेल हो वो भी एक फीमेल है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। अलग आप उसे बना रहे हो। इसीलिए सोसाइटी में लड़कियों की इतनी ज़्यादा वैल्यू आज बढ़ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, और कोई दूसरी वजह नहीं है। तो लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दो और अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जिस लड़की के लिए आज आप पागल हो ना दोस्तों, उस लड़की की कल को तो शादी हो जाएगी, लेकिन अकेले पड़ जाओगे आप। ज़िंदगी खराब होगी आपकी। क्योंकि चाहे लड़की हो, कुत्ता हो या छोटे बच्चे हो, इन तीनों को बिना मतलब के प्यार मिलता है। लेकिन मर्द को प्यार पाने के लिए एक प्रोवाइडर बनना पड़ता है। जब वो प्रोवाइड करता है तब उसके रिटर्न में उसे प्रेम मिलता है। अगर आप उस लड़की के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे ना, कल को आपको कोई लड़की तक नहीं देगा। और उस टाइम पे आपका समय वेस्ट होने की वजह से ना तो आपके पास समय रहेगा, ना उतनी एनर्जी बचेगी, और ना ही कुछ करने का डिज़ायर, ठीक है। फिर उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे और अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती हुए अपनी आंखों से देखोगे, ठीक है। देखो, आजकल के 90% रिलेशनशिप ना टूट ही जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप मान के चलो कि आपके रिलेशनशिप के चलने के चांसेस कितने ज़्यादा है। अब मान लो आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए। अब उस रिलेशनशिप को समझते समझते या तो 6 महीने बीत चुके होंगे या फिर 1 साल बीत चुका होगा, और उस 1 साल में उस इंसान की आपको आदत पड़ चुकी होगी। तो फिर आदत पड़ने के बाद उस इंसान को छोड़ना आपके लिए नामुमकिन हो चुका होगा। तो फिर सोचिए आपका क्या हाल होगा। ना वो इंसान आपको जीने देगा, ना ही चैन से मरने देगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आजकल रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते, होते होंगे,
लेकिन उसकी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, खुद को एक बेटर बनाना चाहते हो, तो इसके लिए अभी आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका एक पर्टिकुलर समय होता है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप खुद का कुछ नाम बना लोगे, अपने फील्ड में, अपने करियर में कुछ हासिल कर लोगे, फिर आपके पास टाइम ही टाइम होगा। फिर चाहे तो आप इसके लिए जा सकते हो, लेकिन अभी आपका ग्रो होने का टाइम है। इस समय आपको इन फालतू चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। देखो, अगर आप चाहो तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप शुरू किया है जो कि विजडम सीकर नाम से है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर उस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट और नॉलेजेबल थॉट्स हमेशा शेयर करता रहूंगा। और साथ ही मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बस यही था कि मत भागो यार, खुद की वैल्यू इतनी ज़्यादा मत गिराओ। आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ, क्या आपको पता है कि रिलेशनशिप में लड़की आपकी इज्जत क्यों नहीं करती? क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते, ठीक है। उन्हें आपकी कमज़ोरी पता होती है कि ये मेरे पीछे तो पागल है, इसीलिए उसकी नज़र में आपकी वैल्यू 0 होती है। इसीलिए वो हमेशा आपको उंगलियों पे नचाती है, क्योंकि आपके पास वैसे भी कुछ नहीं होता देने के लिए। रिलेशनशिप में ऐड ऑन करने के लिए आपके पास है ही क्या? इमोशन के अलावा कुछ भी नहीं। और उसे क्या चाहिए होता है? पैसा। इसीलिए एक टाइम पर जाकर आपको वो छोड़ देती है, ठीक है। जो उसको प्रोवाइड करेगा उसके साथ वो मूव ऑन हो जाएगी। आपकी इमोशन की कोई कदर नहीं होगी उसको। वो सिर्फ इसलिए आपके साथ होगी क्योंकि उसे भी या तो टाइम पास करना है या फिर अभी उसके पास हैंगआउट्स करने के लिए कोई नहीं होगा। इसीलिए तब तक वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, जब तक उसका काम खत्म हो जाएगा आपको वो डंप करके चली जाएगी। तो ऐसे धोखाधड़ी का शिकार आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। ना ही किसी लड़की को आपको ये अधिकार देना है कि वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सके, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे जो कहना था वो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।